दोस्तों, ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेके हाजिर हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 या 2 से अधिक बार पूछा गया यह प्रश्न। यह आगामी 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसे ध्यान से समझें, ये कैसे हल होगा। तो ये 60 मीटर ऊंचा एक मीनार की चोटी से एक मकान के छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो एक मीनार है और यह एक मकान है, इसके बीच की क्या दूरी है ये पूछ रहा है और कह रहा है कि ये मीनार है और ये मकान है। तो मीनार की चोटी और मकान के छत से अवनमन कोण और मीनार के चोटी और मकान के आधार से जो अवनमन कोण है वो जो है ये इससे इस पे जो है हम लंब डाल लेंगे, तो ये आपका 45 अंश है। कह रहा है कि इस मीनार की चोटी और मकान के छत से अवनमन कोण 45 अंश है और मीनार की चोटी और मकान के आधार से अवनमन कोण 60 अंश है। कितना अंश है? 60 अंश है, ये कह रहा है। और इस मीनार की ऊंचाई कुल जो है 60 मीटर है। क्या है? मान लिया जाए ए बी या मकान, ये जो है मीनार है, और ये जो है सी और डी ये क्या है? मकान है। और सी से ए बी पर लंब डाला गया, मान लीजिए यह ई है। अर्थात जो है ए बी या सी डी ये मकान की ऊंचाई हुई, और जो है मकान से ये मीनार से मकान के बीच की दूरी मान लिया जाए x मीटर है। क्या है? x मीटर है। अब यहाँ 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी डी और ए ई सी में 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों से हम उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहां, मान लिया मकान की मीनार से दूरी x मीटर हो। क्या हो? x मीटर हो, तथा मकान के ऊपर के हिस्से की ऊंचाई y मीटर हो। y मीटर हो। क्या हो? यह एक मकान है ये, और यह एक मीनार है। ए बी मीनार है और सी डी एक भवन है, एक मकान है। इसकी ऊंचाई ये हुई, ये, और इसकी ऊंचाई पूरी ए बी हुई। ठीक ना? तो एक त्रिभुज ये आपका ए ई सी है और एक त्रिभुज ए बी डी है। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में ऐसे मुख लेंगे। तो ए बी डी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये इस त्रिभुज के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो ए बी डी में जब लेंगे तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो आधार और लंब में क्या संबंध होता है? tan का होता है। कितना अंश का कोण है? 60 अंश। तो अतः जो है tan 60 अंश बराबर ये पूरी जो है ये आपकी जो ये ऊंचाई है ये पूरा 60 मीटर है, ये मीनार है। तो 60 बटे ये x हो जाएगा, 60 बटे x।
अब ध्यान दीजिए कि tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3। करड़ी में 3 बराबर 60 बटे x, और इसके नीचे 1 कर दीजिए, 3 गुणा कर दीजिए। x करड़ी में 3 बराबर ये जो है 60 हो जाएगा, या x बराबर 60 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे करड़ी में 3 का गुणा कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए। अब x बराबर हो जाएगा 60 करड़ी में 3 बटे ये 3 हो जाएगा। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर 3 होता है, तो काटेंगे 20। कितना हो जाएगा? 20। 20 तिया 60। अब क्या हुआ? x बराबर 20 करड़ी में 3। 20 करड़ी में 3। अब x बराबर क्या होगा? 20 गुणे 1.732। 1.732 होता है करड़ी में 3 का मान। अब क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, x बराबर हो जाएगा, ये 2 का 2 में गुणा होगा 4, और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 को 4 हाथ में लगा 1, 2 1 करना 2 1 3, और ये 1 शून्य है, ये शून्य हो गया। 3 अंक पर दशमलव लगेगा, ये हो गया 34.64, या x बराबर 34.64 मीटर। ये क्या हो गया? ये आपका जो है यह x का मान हो गया। अब जो यह मान हुआ, ये x का मान जितना आया 34.64, वही मान यह भी हो जाएगा। क्योंकि x यह है तो यह भी x हो जाएगा, x मीटर। ठीक ना? अब हम क्या करेंगे? यह त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज AEC में यह लंब है और ये आधार है, तो tan 45 अंश बराबर y बटे x। अब tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर y बटे x, या ये कर दीजिए y बराबर x। अर्थात y बराबर हो जाएगा, x का मान कितना आया है? 34.64। x की जगह हम क्या लिखेंगे? 34.64। ये x का मान आया है, अर्थात y का मान जो इतना होगा ये 34.64 के बराबर है। क्योंकि यह x बराबर y है, तो y का मान जो x का मान होगा वो हो जाएगा। तो अर्थात y का मान इतना हो गया, अर्थात AE बराबर 34.64 मीटर। अतः BE यह क्या है? यह मकान है, मकान की ऊंचाई। यह BE क्या है? BE मकान की ऊंचाई बराबर क्या होगा? ये AB मतलब पूरी मीनार की ऊंचाई में से AE घटा दिया जाए, AE को घटा दिया जाए, AE घटा दिया जाए ऊपर वाले को, तो क्या हो जाएगा? 60.00 में से जो है 34.64 को घटा दिया जाए तो कितना आएगा? अब ध्यान दीजिएगा, कितना आएगा? ये जो है यहां 10 होगा, 10 में से 4 जा 6, और यहां बचेगा 9 में से 6 गया, ये 3 बचेगा। और क्या होगा? ये दशमलव उठ के यहां चला आएगा, और यहां 9 में से 4 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहां 5 में से 3 जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अर्थात 25.36 ये मीटर हो गया। ठीक है? अर्थात जो है ये मकान की ऊंचाई 25.36 मीटर, और जो है मीनार में मकान की जो दूरी है वह दूरी कितनी होगी? 34। ध्यान दीजिएगा, ये जो है BC या AE के बराबर यही होगा, अर्थात यहाँ x का मान 34.64 आया है, यही इसकी दूरी हो जाएगी। अब लिखेंगे क्या? आंसर लिखेंगे।
मकान की मीनार से दूरी बराबर 34.64 मीटर, ये हो जाएगी। और मकान की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 25.36 मीटर। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, ये समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।